श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दो प्रकार के विचार आते हैं शास्त्रों में जगत को लेकर के। एक विचार है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह जगत केवल परमात्मा ही है, उसमें हम भी आ गए, वी आर नॉट एक्सक्लूडेड। दूसरा विचार आता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है। अब दोनों को साथ साथ पढ़ लो, अब क्या होगा। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म है और जगत मिथ्या है, इसीलिए ब्रह्म मिथ्या है। हो गया कबाड़ा। तो किसी भी तत्व की बात जानने के पश्चात उसका लक्षण हमको समझना चाहिए। हम जब जाते हैं डॉक्टरों के पास, तो डॉक्टरों को, अनलेस यू आर इंडियन, डॉक्टरों को सजेशन नहीं देती कि डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन लगा दो यार, बहुत दिनों से नहीं लिया। नहीं, हम डॉक्टरों को रोग नहीं बताते, रोगों के लक्षण बताते हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उस लक्षणों से डॉक्टर रोग का निदान करता है। इसी प्रकार से जब हमने ये दो विचार लिए कि सब कुछ परमात्मा है जिसमें हम भी आ गए, तो इस ज्ञान का क्या प्रभाव होगा, क्या लक्षण होगा। इसका लक्षण एक ही होगा। जैसे हम अपनी आंखों को नहीं देख सकते, वैसे ही हम अपने को पा नहीं सकते। हम तो है ही ना, क्या पाना है। माने हमको अपनी इच्छा नहीं होगी तो जगत को परमात्मा स्वीकार करने से हमारे अंतःकरण से सभी कामनाएं समाप्त हो जाती। अच्छा, दूसरा, जगत को मिथ्या कह दिया, ये जगत मिथ्या है। मिथ्या माने जो प्रतीत होता है लेकिन जो होता नहीं। तो जगत को मिथ्या कहेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा, फिर चिंतन करो तो पता चलेगा, उदाहरण से समझ में आएगा। हम लोग इंद्रधनुष देखते हैं। अब इंद्रधनुष मालूम है ये प्रतीति है, मिथ्या है, वास्तविक नहीं है। तो जब इंद्रधनुषों को देखते हैं तो क्या इंद्रधनुषों को लेकर के हमारे मन में इच्छा होगी? घर जाते जाते एक टुकड़ा काट के ले जाएंगे, बच्चों को दे देंगे? नहीं। दूसरी बात, मिथ्या इंद्रधनुषों को देखने से हम एंजॉय करते हैं, वी डोंट सफर। अरे अरे इंद्रधनुष दिख रहा है, नहीं, वी एंजॉय इट, वी डोंट सफर, और उसकी इच्छा भी नहीं होती। ये दो चीजों को इकट्ठा कर लो तो दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। जगत को परमात्मा रूप से स्वीकार करो या जगत को मिथ्या रूप से स्वीकार करो, आपके मन में जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के एक भी कामना नहीं उठेगी। कामना से मुक्ति ही परमात्मा है। इसीलिए जगत क्या है, ये एक विचार आया है 15वें अध्याय में, ऊर्ध्व मूलमद शाखम, और उसका नतीजा क्या निकला है, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। यह जगत जो हमने आपको कहानी बताई है, कहानी को भूल जाओ, ऐसा नहीं होता दुनिया। उसके पश्चात फिर बताया कि दुनिया से हटने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहते असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। माने क्या, इतना समझ लो। देखो संतोष, सभी की सभी साधना समझदारी की है। जितनी समस्या है वो गलत समझने की है, गलत समझने को ठीक समझ लेना है। देखो, अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। यदि अपूर्ण विचारों के कारण हो गया है तो विचार को ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। विचारों को बंद करने से नहीं होगा,
देखो, योग में और वेदांत में यही मूल फर्क है। योग शास्त्र जो है वो प्रकृति प्रधान है और वेदांत जो है वो चिंतन प्रधान है। एक विचारों को बंद करके और दूसरा विचारों के ही द्वारा विचारों को नष्ट करना है। देखो, हमारी जो साधना की पद्धति है ना, आपको बताए, हर चीज से सीखना है अपने को, ये साधना है। हर चीज से जीवन का एक भी अनुभव खाली न जाए। तो हमने क्या सीखा, किसे एक उदाहरण देते हैं। हम जब अपने साथ होते हैं अकेले में तो हमको सब फ्रीडम होता है, हम जो चाहे करें। हम जब किसी के यहाँ रहते हैं तो हमको आज्ञा का पालन करते हैं। स्वामी जी चाय पियो ना, अच्छा पी लेते हैं। स्वामी जी ये करो ना, अच्छा कर लेते हैं। नाम स्वामी है गुलामी। तो जब हम अपने साथ होते हैं तो सुबह उठ करके नहा धो करके पहले हम कपड़े धो लेते हैं, फिर कपड़ों को बढ़िया सुखाने को डालते हैं और दोपहर का खाना पीना होने के बाद तब तक कपड़े सूख जाते हैं। फिर कपड़ों को हम इस्त्री करते हैं। आपको मालूम है ना, इस्त्री हमारे उत्तर प्रदेश में स के पहले ई लगाने की पद्धति है। वो स का उच्चारण डायरेक्टली नहीं कर सकते। जैसे स्टेशन होगा तो इस स्टेशन कहेंगे, स्माइल है तो इस्माइल कहेंगे। इसी प्रकार से स्त्री, स्त्री गर्म होती है ना, तो हम स्त्री को लेकर के कपड़े पर घुमाते हैं, लुंगी पर घुमाते हैं। उस समय हमने ये सीखा, ध्यान से सुनना। कई बार ऐसा हो जाता है, पहले होता था आजकल नहीं होता, आजकल मैं समझदार हो गया हूँ। वो लुंगी को निचोड़ करके उस पर रख दो टैप पर, बाद में उसको सुखाने को डालेंगे, फिर भूल गए। तो शाम को जब हमको जाना है सत्संग को, जब हम देखते हैं हमारी लुंगी, तो हमारी लुंगी भरतनाट्यम के पोज में है। यार ऐसी पहन के कैसे जाएंगे। फिर उसको इस्त्री करनी है, तो हम उसको जब इस्त्री करते हैं तब हमको ज्ञान होता है। ध्यान से सुनना। इस्त्री पर जो सलवटे है, वो सलवटे नाम की कोई वस्तु है क्या? थिंक। जैसे ये टेबल पर ये पुस्तक है, वैसे कपड़े पर सलवटे, क्रीज कोई वस्तु है? कोई नहीं है। तो जो नहीं है उसके कारण वो कपड़ा गंदा दिख रहा है। ठीक बात है। फिर हम इस्त्री घुमाते हैं, तो इस्त्री घुमाने के बाद वो सलवटे कहाँ जाती हैं? कहीं नहीं जाती, क्योंकि वो है ही नहीं। तो जो नहीं था उसके कारण वो लुंगी खराब दिख रही थी। फिर हमने सब निकाल दिए सलवटे, आप अच्छी लग रही है। फिर उसको तय करके रखना है। तो जब तय करके रखते हैं तब फिर उसमें दूसरी क्रीज आती है। जैसे हमारा शर्ट ले लो, अब इस शर्ट पर यहां कोई सलवटे नहीं है तो ये शर्ट अच्छा दिखता है, लेकिन यहां ये जो क्रीज है ये भी तो सलवट है ना। तो जनरल सलवटों में और क्रीज में क्या फर्क है? ये जनरल सलवटें जो होती है ना, वो हमारे चिंता के जैसी है। नॉन स्टॉप कॉक 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 पोल्ट्री फार्म चल रहा है अंदर में, और ये सबको हटा दिया और एक लाइन में सीधी क्रीज लगाई तो कितना सुंदर दिखता है। ये क्या है? ये चिंतन है। चिंतन एक दिशा में बाकी सभी प्रकार की चिंता को मिटाने की प्रक्रिया है। अब हम चिंता करते हैं कि चिंतन करते हैं, ढूंढ के निकालो। जिन विचारों के द्वारा हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं उसको चिंता कहते हैं, और जिन विचारों के द्वारा हम अपने विचारों को सुलझा लेते हैं उसको चिंतन कहते हैं। अब देखो आप अपने आप में कितने समय तक हम चिंतन करते हैं और कितने समय तक हम चिंता करते हैं। चिंता यह विकार है और चिंतन यह विचार है। विकार माने क्या?
डिफॉल्ट सेटिंग्स, गुस्सा आना, खामोखाम बोलते रहना, हर एक को उपदेश करना। कहना नहीं चाहिए हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से अच्छी है। अरे महारानी, जब मालूम है कहना नहीं चाहिए तो चुप क्यों नहीं बैठते? डिफॉल्ट सेटिंग है, हर चीजों में ओपिनियन देना ही है। देखो महाराज, ये जो मन की आदतें हैं ना, इसको स्वभाव कहते हैं। अपने स्वभाव को जीत करके अपने स्वरूप को प्रकट होने देना है। तो हमारा स्वभाव कैसे बन गया है? स्वभाव बन गया है मैं अमुक वस्तु के सिवा नहीं रह सकता। ये गलत बात है। इसीलिए अपने स्वभाव को पहचानो तो पता चलेगा इसमें कोई दम नहीं है। हमने उसको खाद पानी दे के बड़ा किया है। तो यो जो असंग शस्त्र है, असंग शस्त्र ने दृढ़ ने चित्वा का तात्पर्य है अपने मन से ये भ्रांति को हटा दे कि हम अमुक वस्तु व्यक्ति के सिवा नहीं रह सकते। इस जगत में किसी की कोई आवश्यकता नहीं, अपनी भी आवश्यकता नहीं। डिस्कवर योर फ्रीडम। ऐसा जो व्यक्ति है जो दुनिया से उपरत हो गया है, वही चिंतन का अधिकारी है। फिर क्या चिंतन है? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। अब हम लोग जैसे जप करने के लिए बैठे, श्री राम जय जय राम, मन तो कंट्रोल नहीं है, मन को डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर श्री राम जय राम। वो जयराम भाई को मैंने पैसे दिए थे, कई दिनों से नहीं लौटाया उसने। अब कहाँ जयराम और कहाँ जयराम भाई? इसमें दोष किसका है? देखो, हमने अपने मन को नियंत्रण में लाना, यह आध्यात्मिक साधना है, ये समझा नहीं है। और दूसरी महत्व की बात, कोई भी काम आप मैकेनिकली करो उसमें से रस खत्म हो जाता है। कोई भी काम करो मैकेनिकली, देखो रस की निष्पत्ति नहीं होती। इसीलिए करना क्या है? तो आध्यात्मिक साधना बताइए। 5 बातें: निर्माण मोहा, चित्त संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख सन्नेही। कल हम यहाँ तक आए थे। आप आए होंगे, हमको नहीं याद। अच्छी बात है, मैं आया था। देखो, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख सन्नेही। इस जगत में ये छोटी कटोरी बड़ा कैसा बन गया? भगवान की लीला। अच्छा, ठीक है। मैं सोचे यहाँ छोटा था, ये बड़ा कैसे बन गया सडनली? द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख सन्नेही का तात्पर्य है इस चीज को स्वीकार करो जीवन में। जगत में कोई भी वस्तु एक नहीं होती, उसके साथ जुड़वे लगे हुए हैं। ये कल्पना करो कि केवल जीवन में सुख ही सुख आएगा तो आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। जीवन में दोनों है, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। यही एक सिद्धांत भगवत गीता का आप पकड़ लो, और यही सबसे पहली बात भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में बताई है। सुख दुखे 2 आ गए, सुख दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभौ 2 आ गए, समय कृत्वा, जया जयौ 2 आ गए। तो करना क्या है? समय कृत्वा, दोनों को स्वीकार करो ना। तो क्या होगा? नैनम पापम अवाप्स्यसि, पाप का निर्माण नहीं होगा। पाप भी फिर 2 हो गए, पाप और पुण्य। कोई अकेला पाप नहीं कर सकता। पाप में पुण्य होता है, पुण्य में पाप होता है। तो करे क्या?
समय कृत्वा, तो उसके द्वारा पाप नहीं निर्माण होता। का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है आपके मन पर कोई संस्कार निर्माण नहीं होंगे। जगत में ऐसे रहो कि मन पर संस्कार निर्माण न हो। संस्कार कल्पना है। देखो संस्कार किसको कहते हैं? हमारे वेदांत शास्त्र में, भगवत गीता में रिप्लेसमेंट ऑफ कंसेप्ट नहीं है। देखो, जैसे पहले मैं दारू पीता था, अब मैं दूध पीता हूं, मैं वैसा का वैसा ही है। पहले मैं सिनेमा देखता था, अब मैं सत्संग को जाता हूं। पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूं। पहले मैं मांस खाता था, अब मैं घास खाता हूं। अरे भैया, प्रॉब्लम में मैं की है। वेदांत हमको मैं से मुक्त करता है। मैं को मुक्त करना ये गलत है। मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। इट इज नॉट द थॉट रिप्लेसमेंट, इट इज नॉट कंसेप्ट रिप्लेसमेंट। एक बार अमेरिका की बात है, किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चर के बाद वहां के प्रोफेसर ने हमको कहा, मिस्टर स्वामी, यू हैव प्रेजेंटेड द कंसेप्ट्स वेरी वेल। I said, I disagree with you. I did not talk concepts. You are a professor is a concept. You are American is a concept. You are a husband is a concept. You are is a reality. Concepts are subject to change. देखो, नैवम पापम अवाप्स्यसि। अध्यात्म कोई कंसेप्ट नहीं है। मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, ये कंसेप्ट है। लेकिन मैं हूं ये कंसेप्ट नहीं। इसको कहते हैं न एवं पापम अवाप्स्यसि। पाप यही है, हम एक कंसेप्ट को हटा करके दूसरे कंसेप्ट का वहां अधिष्ठान कर देते। चलो तुम आ जाओ, पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हो गया हूं। देखो, यहां फंस जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक साधना होने के पश्चात फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये साधना करने वाला कौन है। तो यहां से अब तीसरा प्रसंग भगवान कृष्ण लेते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयान् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा बेवकूफ ना अनुपश्यन्ति। इनको ये समझ में नहीं आता। देन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनके ज्ञान की आंखें खुल गई है उनको ये समझ में आएगा। तो पहली बात, जो बेवकूफ है उनकी बात समझ लेंगे, फिर समझदारी की बात देखेंगे। हम सभी के सभी अन्य को अपने दुख का कारण बनाने में एक्सपर्ट हो गए। मैं यदि पति हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी, मैं पत्नी हूं तो दुख का कारण पति, मैं यदि पिता हूं तो दुख का कारण बच्चे। तो फिर मेरी साधना क्या होगी? पति चाहेगा पत्नी को सुधारो, पत्नी चाहेगी पति को सुधारो। और ये कभी नहीं हो सकता। फिर झगड़े झगड़े हो सकते हैं, सुधार नहीं हो सकता। देखो संतो, इस गलती से अपने आप को बचाने के लिए हमारे शास्त्र बताते हैं, देखो तुम्हारे दुख का कारण अन्य कोई नहीं है, तुम ही हो।
तुम इतना दबा के खा रहे हो गले तक के, और फिर कहते हो वजन बढ़ रहा है। तो कौन कारण? तुम स्वयं कारण हो, कोई और नहीं कारण उसके लिए। देखो, तो हमको बताते हैं तुम्हारे दुख का कारण तुम हो। क्या तुमने इस लड़की को पिछले जन्म में बहुत कष्ट दिए थे और इसीलिए ये जन्म में तुम्हारी पत्नी के रूप में आई है? क्योंकि मुझे तो याद नहीं रहने से क्या होता है, प्रभाव तो होगा उसका। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? आप एक ही कर सकते हो, आप उसके साथ ठीक से रहो। उससे क्या होगा? अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। रियली? हाँ, बिल्कुल। एक पति पत्नी कहीं जा रहे थे, भिखारी आया और भिखारी ने कहा कि कुछ दे दो। तो पति ने देखा और अपनी पर्स निकाली और देख रहा था इसको देने के लिए कुछ निकाले। भिखारी ने कहा कि तुम्हारा जोड़ा 7 जन्म तक बना रहे। उसने पर्स वापस डाल दी। महाराज, जीवन आनंद है, दुख नहीं है जीवन में। तो फिर मैं कौन हूं? फिर बताते तुम जीव हो। और यहां वेदांत और बाकी सभी शास्त्र में मूल भेद है। योग में हर देह में एक जीव स्वीकार किया गया है। सांख्य के अनुसार योग शास्त्र बना है। सांख्य सिद्धांत पर योग की प्रतिष्ठा है। तो योग में सांख्य में कहते हैं जैसे एवरी शू हैज गॉट ए सोल, इन द सेम मैनर एवरी बॉडी हैज ए सोल। तो जब सोल निकल गया तो शू फट गया। और ये समझने के लिए बड़ा आसान है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इसीलिए यहां जो बताते हैं मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातन। मेरा ही एक अंश इस जीव के जगत में जीव के रूप में प्रकट हो गया। जीवभूतः, यह जीव बन गया। और जीव बनने के बाद क्या करता है? मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन, ये 6 को लेकर के प्रकृति स्थानी कर्षति। फिर यह बहिर्मुखी होकर के ये जगत में भोग इत्यादि में लगा रहता है, प्रकृति स्थानी कर्षति। फिर उसके बाद क्या होगा? जब भोग करेगा तो भोग के बाद का जो स्टेशन है उसका नाम है रोग, योग नहीं है। देखो, हम लोगों का रोज का ही कारण है, आज जरा ज्यादा ही खाया। रोज ही यही करते हैं, एक आध दिन तो कंट्रोल करो। तो जब हम अपने पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर रोग इत्यादि हो गए, हमेशा भोग में लगे रहेंगे, तो कहां परमात्मा का चिंतन होगा? ध्यान से सुनो, और सूक्ष्म बात हमने आपको बताई होगी, फिर से महत्व की है, सुन ठीक से समझ लेना। जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो मेरा ध्यान कहाँ है? अपनी आंखों पर नहीं है। तो क्या हो गया? आप सब ने मेरे दृष्टि को ढक लिया है। अभी यहाँ आने के पहले मैं गोवा में था, तो मेरे चश्मे का नंबर बदल रहा था कि ये बाई आंख रो रही थी। तो वहाँ के जो इसके ये है, हमारे होस्ट थे ये इस कंपनी के, तो हम गए उनके पास, उन्होंने चेक किया, बोले इसका नंबर बदल गया इसलिए आंख रोती है, तो बदल दिया नंबर। तो उस समय हमारा ध्यान कहाँ था? आंख पर था, वस्तु पर नहीं था। एक अनपढ़ मिनिस्टर डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मुझे चश्मा दो, ठीक से दिखता नहीं। तो डॉक्टर ने पहले देखा कि इसका नंबर देखने के लिए कि हाँ है, ये पढ़ सकते हो क्या? बोले नहीं। फिर नंबर और बढ़ाया वो लेटर, ये पढ़ सकते हो? बोले नहीं। फिर 6 फीट का लंबा किया, ये पढ़ सकते हो? बोले नहीं। क्यों? मुझे अंग्रेजी दिया थी। आप इसके दिमाग को ठीक करना पड़ेगा, आंखें की नहीं। तो जब हम जगत के विषयों में भटक रहे हैं तो इंद्रिय ढक गए। जब इंद्रियों के गुलाम होकर के रहते हैं
तो मन ढक गया। जब मन के इमोशंस में, भावना में दबे रहते हैं, तब बुद्धि ढक गई। बुद्धि का ढकना माने क्या? विवेक खत्म हो गया। देखो, और जहां विवेक खत्म हो गया तो इस बुद्धि के कारण हमारी चेतना ढक गई है। कभी ध्यान जाता ही नहीं उस चेतना के तरफ, जिसके कारण इस शरीर में ये प्राण अपान हो रहा है, वो चेतना है। देखो, हम लोगों को लगता है चेतना परमात्मा, नहीं, चेतना प्रकृति है, परमात्मा नहीं है। 13वें अध्याय में पढ़ो आप, वहां स्पष्ट कहते हैं, सुखम दुखम संगातस चेतना धृति, ये क्षेत्र के लक्षण है। और यह चेतना जिसकी अभिव्यक्ति है वो परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा की शक्ति को वैयक्तिक दृष्टि से जब कहा जाता है तब उसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। और यह जो शक्ति है परमात्मा की, जब यह शक्ति प्रकट हो जाती है, परमात्मा झुक जाते हैं, चुप जाते हैं। आपने देखा होगा, शिव जी जब ध्यान को बैठते हैं, फोटो देखे होंगे आपने, शिव जी ध्यान को बैठते, अगल बगल में पार्वती नहीं होती, वही है केवल। और जब काली माता पार्वती जी जब होती है प्रकट, तो जबान बाहर आ गई और मुंडमाला की माला होती है। और किस पर खड़ी है वो? शिव जी पर खड़ी है। जब प्रकृति का प्राधान्य होता है तो परमात्मा चुप जाता है, और जब परमात्मा प्रकट होता है तब प्रकृति चुप जाती है। देखो महाराज, अब ये बात विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, इसीलिए यह जो जीव है, यह जीव का क्या हो गया? अब ये इंद्रियों में गुलाम हो गया, और उसके पश्चात यह प्रकृति स्थानी कर्षति, फिर शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः, उसने अपने आप को पहचाना नहीं है। फिर ये शरीर में रह करके एक दिन शरीर खत्म हो गया, लेकिन इसकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई। देखो, तो फिर वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरा शरीर ले लो, दूसरा शरीर ले लिया, वहां भी वही धंधा है, वहां भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो उसके पश्चात तीसरा शरीर ले लो। इस प्रकार से यह जीव एक देह से दूसरे देह में जाता है, और गृहीत वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवाचय, और जो इसके जितने भी इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि है, एतानि गृहीत्वा, इनको पकड़ करके यह जीव एक देह से दूसरे देह में प्रवेश करता है। जिस प्रकार से हवा किसी सुगंध के ऊपर से चली गई तो सुगंध को ले जाती है, गंदगी की चली गई तो गंदगी को ले जाती है, इसी प्रकार से यह जीव इन इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि को अपने साथ एक देह से दूसरे देह में ले जाता है। क्या क्या ले जाता है? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनं च रसनम घ्राणमेव च, पांचों के पांच ज्ञानेन्द्रिय, और अधिष्ठाय मनश्चायम, और ये मन के माध्यम से अधिष्ठान के रूप में विषयान उपसेवते, फिर ये विषयों के भोग में लग जाता है। फिर उत्क्रामंतम स्थितम वापि, फिर ये कभी शरीर में रह करके स्थितम भोग कर रहा है, शरीर का त्याग कर दिया, दूसरे शरीर में गया, उत्क्रामंतम गुणान्वितम, और गुणों का भोग कर रहा है, सत्वर समझ का ये सब कर रहा है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, लेकिन जो बेवकूफ है इस तत्व को समझते नहीं। फिर पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, अब ज्ञान चक्षु क्या है ये हमको समझना है। देखो, हम जब छोटे थे ना, हमारी समस्या बड़ी विचित्र होती थी। समझो शिवजी को चश्मा लगा तो उसका डिजाइन कैसा होगा, क्योंकि शिवजी के दो प्रकार के हमने तीसरे आंख देखी है, एक खड़ी होता है, तो कैसा चश्मा हो, शिवजी को कैसा दिखता होगा? कौवा होता है ना, इधर से दिखता है, ऐसा दिखता है। कई जगह शिवजी को पैरेलल दिखाते हैं, ये आंखों के साथ पैरेलल है। कौन सी आंख? तो ये जो तीसरी आंख है ये समझदारी है। थर्ड इज द आई ऑफ विजडम। तो क्या है आई ऑफ विजडम? अब ध्यान से सुनो।
एक उदाहरण से समझ लो। यहां अनेक बल्ब है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन सभी बल्बों में प्रकाश तो एक ही है, प्रकाश अनेक नहीं है। अब एक बल्ब मंदिर में है और दूसरा बल्ब टॉयलेट में है, और जहां हम जाते हमारे पीछे प्रश्न लगे रहते हैं, स्वामी जी ये बताइए, ये बल्ब ने क्या पुण्य किया होगा कि ये मंदिर में आया, और उसने क्या किया होगा कि वो टॉयलेट में गया? देखो, ये जो है ना, इसने पिछले जन्म में बड़ा दान धर्म किया होगा, इसीलिए मंदिर में आया। अच्छा, और दूसरा, ये महापापी होगा, टेररिस्ट होगा, ये इसीलिए उसको अब टॉयलेट को देखना है, और सुनने वाला भी बेवकूफ मान जाए। अच्छा, ऐसी बातें हो ही रही थी कि मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। समझिए क्या हो गया? भगवान उठा लेते हैं अच्छे लोगों को। फिर अब क्या करे? अच्छा, अब टॉयलेट का बल्ब निकालो, लगा दो। अब वहां का बल्ब यहां लगा दिया। समझ ये कैसा हो गया? कोई पुण्य उदय हो गया होगा। अरे बेवकूफी की हद होती है। ध्यान से सुनना, जब प्रकाश मंदिर के इस विग्रह को प्रकाशित करता है या टॉयलेट की गंदगी को प्रकाशित करता है, तो वो पवित्र भी नहीं होता, अपवित्र भी नहीं होता। नियम क्या है? प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। सरल बात है, कोई कठिन नहीं है। लेकिन इसी में आदमी फंसा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ना किसी का जन्म हुआ है ना मरना हुआ है, उसी में फंसे हैं। तो करना क्या है? पहले ये प्रकाश से दिखने वाले जो विषय है उससे हटो। इसके बारे में हम आपको एक बात बताते हैं। दिल्ली में हुई थी ये बात। एक पुलिस ऑफिसर, बड़ी रेयर कंडीशन है, पुलिस ऑफिसर होके वेदांत का मूर्धन्य अधिकारी है वो। बहुत अध्ययन किया उन्होंने। भगवत गीता तो ठीक है, भगवत गीता, उपनिषद, पंचदशी, चित्सुखी और जितने भी वेदांत के मूर्धन्य ग्रंथ है उनका अध्ययन किया है, और हमसे बहुत प्यार करता है वो। आज तक उसने मुझे बताया नहीं कि वो कौन है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, कुछ नहीं, केवल तत्व की चिंतन के सिवाय एक भी बात नहीं। हालांकि पुलिस में है। तो एक दिन मुझे मिलने आया और कहता है, स्वामी जी इस समय मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, तो मुझे 1 साल के लिए होमवर्क दे दीजिए, मैं इस पर काम करूंगा। शाम का समय था 8 बजे। तो मैंने कहा शुरू हो जाओ? बोले हाँ शुरू हो जाओ। मैंने स्विच ऑफ करो लाइट। लाइट स्विच ऑफ करें। आपको क्या दिख रहा है अभी? बोले अंधकार। हमने कहा झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं स्वामी जी, अंधकार दिख रहा है। हमने आंखें प्रकाश को देखती है, आंखें अंधकार को नहीं देख सकती। आंखें यदि अंधकार को देखती तो अंधकार में सब दिखता ना, दिखता नहीं ना। पहला झूठ। ओके स्वामी जी। हमने कहा लाइट ऑन करो। लाइट ऑन किया। आप क्या देख रहे हो? बोले आपको देख रहे, आपकी कड़ाव को देख रहे, आपका लैपटॉप देख रहे, बिस्तर देख रहे, वो फैन है वो देख रहे, एसी देख रहे, पानी की बोतल देख रहे। मैंने बोलते जाओ। बोले और क्या है? और देखो। बोले यही चीजें है। हमने कहा नहीं, हम तो इसे और कुछ देख रहे हैं। बोले और क्या देख रहे? हमने कहा हम प्रकाश देख रहे हैं। ओके स्वामी जी, गलती हो गई। हमने कहा अभी तो गलती और है। अब क्या? अब और क्या है? हमने कहा हम बिजली को देख रहे हैं। देखो, पहले हम विषयों में फंसे हैं और इसीलिए प्रकाश का दर्शन नहीं कर पाए। प्रकाश में फंसे हैं तो बिजली का दर्शन नहीं कर पाए। इसी प्रकार से विषयों में फंसे हैं तो इंद्रियों के दर्शन नहीं हो रहे। इंद्रियों में फंसे हैं तो मन का दर्शन नहीं हो रहा।
मन में फंसे है तो बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि में फंसे है तो चेतना की विस्मृति हो गई, चेतना में फंसे है तो परमात्मा की जो अनंत शक्ति है उसको हम भूल गए। और फिर भगवान कृष्ण को गाली देनी पड़ती है अर्जुन को, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन, कायर मत बनो, नायमात्मा बलहीने न लभ्य, उपनिषद में आता है। यह परमात्मा की उपलब्धि कायरों के लिए नहीं है। Those who are the dropouts of life, they can never walk spiritual path. देखो संतो, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, यह है ज्ञान चक्षु। तो इसी प्रकार से अभी इससे निकल के अपनी जीवन में आ जाओ। परमात्मा जब किसी भी उपाधि से प्रकट होता है तो उपाधि के अनुसार उसका प्रकटीकरण भिन्न प्रकार का होगा। बिजली जब बल्ब से निकलती है तो प्रकाश के रूप में, और जब फैन से निकलेगी तो गति के रूप में। तो बिजली में ना तो प्रकाश है ना तो गति है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा पत्थरों से प्रकट हुआ तो केवल सत्ता मात्र, वही परमात्मा पेड़ पौधों से प्रकट हुआ तो सत्ता के साथ लाइफ, वही परमात्मा जब पशु पक्षियों के माध्यम से प्रकट हुआ तो सत्ता भी है, लाइफ भी है और ज्ञान भी है। और वही परमात्मा जब आदमी के माध्यम से प्रकट होता है तो दाढ़ी निकलती है, कि परमात्मा मैस्कुलिन नहीं होता। स्त्री के माध्यम से प्रकट होता है तो दाढ़ी नहीं निकलती, तो इसीलिए वो परमात्मा फेमिनिन नहीं होता। जब सांप में से प्रकट होता है तो परमात्मा पॉइजनस नहीं है, और गाय में से प्रकट होता है तो परमात्मा वेजिटेरियन नहीं है। देखो, तो भेद किसके कारण है? उपाधियों के कारण है। तो वही परमात्मा जब पंचकोशों से प्रकट होता है लाइफ के रूप में, तो लाइफ वाइज वी आर ऑल वन। हमारे आकार भिन्न है लेकिन विकार सामान्य है। जैसे बल्ब भिन्न है लेकिन उसमें प्रकाश सामान्य है। लाइफ वाइज वी आर ऑल वन। देखो, लेकिन ये मरने के बाद क्या होता है, क्या होता है, ऐसा ठोक ठोक के दिमाग में भर दिया है, उसको तोड़ने को छोड़ने को तैयार नहीं है। एक बार हम किसी स्कूल में लेक्चर दे रहे थे, स्टूडेंट थे 10वीं 12वीं के। अब ऐसे स्टूडेंट से बात करनी है तो कैसी बात होगी? उनको उत्साह देना, प्रेरणा देना, एम्बिशन, सक्सेस, अचीवमेंट, दैट इज द टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स। तो हमने वो बोल दिया 1 घंटे तक। फिर क्वेश्चंस, तो हमने कहा हम केवल विद्यार्थियों को एड्रेस कर रहे थे, इसीलिए कोई भी विद्यार्थी छोड़ करके प्रश्न पूछेगा तो हम उत्तर नहीं देंगे। टीचर लोग भी बैठे हुए थे। फिर भी एक बुढ़ाऊ खड़ा हो गया, टीचर, स्वामी जी आई गॉट ए क्वेश्चन, आई सेड प्लीज सिट डाउन, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया, फू फू करके चला गया। तो हु केयर्स। फिर सब कुछ होने के पश्चात फिर हम प्रिंसिपल के कमरे में गए और प्रिंसिपल को कहा कि उनको बुलाइए, वो हमसे बड़ा गुस्सा करके निकल गए, मैं उनकी माफ़ी मांगता हूँ। वो आ गए। हमने कहा कि सर, आई एक्सटेंड प्रोफ्यूज अपॉलॉजीज, प्लीज फॉरगिव मी, आई डिड नॉट आंसर योर क्वेश्चन। तो उनको गुस्से में तो थे ही, सबके सामने आपने मेरा अपमान कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं महाराज, बात ऐसी है कि आपका प्रश्न गलत जगह में गलत प्रश्न था। आपको क्या मालूम, सुना भी तो नहीं आपने मेरा प्रश्न। गुस्से में तो थे ही। हमने कहा आपका प्रश्न था मरने के बाद क्या होता है। आपको कैसे पता चला? चेहरे से।
तुम जिंदा थोड़ी रह रहे हो। मतलब अब आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं मैं। फिर मैंने कहा, आप कौन हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो? बोले हम हिंदू। हम कब जलाएंगे आपको? उसको लगा मैं इसको जिंदा जलाने वाला हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक है। फिर आप मरने के बाद स्कूल को एक दिन छुट्टी होगी, लेकिन संडे को मत मरना। ऐसी बात नहीं। फिर मरने के बाद क्या होता है? हमने कहा महाराज तुम जिंदा हो तो कुछ नहीं हुआ, मरने के बाद क्या होगा? लोग खुश हो जाएंगे, चलो एक गया। नहीं, आप नहीं समझ रहे। मरने के बाद सोल कहां जाता है? सबका प्रश्न यही है, जीव कहां जाता है? तो मैंने उनको पूछा कि सर आप कौन सा विषय पढ़ाते हो स्कूल में, मैं उसी विषय की भाषा में आपको बताऊंगा। बोले मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैंने बहुत बढ़िया बात। फिर मैंने उनको पूछा, ये जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसमें का लाइट कहाँ जाता है? वहां आप जाओगे मरने के बाद। मुझे बताओ कहाँ जाता है लाइट? कहीं जाता है क्या? ये गया नहीं तो फिर दिखता क्यों नहीं? देखो संतो, जैसा बल्ब में लाइट बिजली की अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति बल्ब है, लाइट अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से देह व्यक्ति है, लेकिन देह में जो जीवन है, परमात्मा है, वो अभिव्यक्ति है। आध्यात्मिक साधना क्या है? व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में पहुंचो। उसी में फंसे हैं। पापो हम पाप कर्मा हम, पिछले जन्म में अगले जन्म में। अरे मारो गोली इसको, कोई चक्कर नहीं है, निकल जाओ इस चक्कर से। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। लेकिन जो इतना बताया हमारे शास्त्र में, अरे हर चीज का प्रयोजन होता है। किस लिए बताया? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? आपको पता है ना, महाभारत में कथा आती है सावित्री और सत्यवान की। सबको पता होगा कथा। सावित्री इतनी जबरदस्त पतिव्रता थी कि मरने के बाद यमराज से भिड़ गई, खबरदार मेरे पति को ले गए तो यमराज ने कहा अच्छा बाबा तुम ले लो, मेरे से झगड़ा मत करना। कोई भी अम्मा जब झगड़ा करती है ना, बेस्ट वे इज टू सरेंडर। यमराज जब हार जाती है तो आप हम लोगों की क्या बात है? तो उस कहानी का तात्पर्य क्या है? पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो यमराज को भी हरा देती है। ये उस कहानी का तात्पर्य है। और हमारे जैसे पटीजर को पूछो आप, तो हम कहेंगे ये इसका तात्पर्य नहीं है। आप मौत से बच सकते हो, पत्नी से नहीं बच सकते। कहानी वही है। देखो महाराज, तो ये जो जीव का प्रसंग आता है, किस लिए आया प्रसंग? ये बताने के लिए कि आप देह में प्रकट होने वाला जीवन हो। अब ये शब्द देखो, जी व न, न माने नहीं, जी व नहीं, हम जीवन है। लाइफ वाइज वी आर ऑल वन। देखो, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अब मुझे बताओ कहां गया जीव आपका? आपको जीव को खत्म करना है ना, तो गोवा चले जाओ, वहां सोल करी मिलती है, बहुत बढ़िया डिश होती है। सोल की करी करके पी जाओ, झंझट खलास। इसीलिए उत्क्रामंतम सितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये जब तक के स्पष्ट नहीं होगा, तब तक के डर डर के रहेंगे। और इसका मूल क्या है? मूल है देहात्म भाव। देखो, ये केवल समझदारी की बात है और कुछ नहीं है। जो दुखी होते हैं वो कहीं नहीं है। ये हमने आपको शायद बताया, कोई याद नहीं। एक लड़की हमारे पास आ गई थी, हमने उसे बताया था
और इसलिए आगे उसके माँ ने पूछा, तुम जाके पूछो स्वामी जी को कि डाइवोर्स के बाद लड़की विधवा होती है कि सधवा रहती है। अब मुझे बताओ, उसके घर में कोई फंक्शन था, ये डाइवोर्सी थी, तो उसके माँ ने कहा तुम चले जाओ, यहाँ फंक्शन में मत आना, रात को आना फंक्शन खत्म होने के बाद, क्योंकि ये केवल सौभाग्यवती के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तो उसको वो लड़ पड़ी, वो मरा थोड़ी, वो जिंदा है अभी। बोले वो मुझे तुम्हारा पति नहीं है ना, तो फिर तुम शादीशुदा नहीं हो। तो फिर स्वामी जी को पूछो क्या होता है। तो मैंने गंभीरता से उत्तर दिया, मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, वेदों में ये समस्या का हल नहीं है कि शादी के बाद लड़की विधवा होती है कि सधवा रहती है। देखो महाराज, पत्नी या पति नाम की कोई वस्तु हो तब वो जाएगी ना। देखो, आदमी से पति को अलग निकाल के दिखाओ। समुद्र लहर बन सकता है, लहर समुद्र नहीं बन सकती। आदमी पति बन सकता है, पति आदमी नहीं बन सकता, कारण वो ऑलरेडी आदमी है, उसको बनना थोड़ी है। तो पति बनावटी है, आदमी असली है। तो पति हो गया ब्रह्म नहीं, आदमी हो गया ब्रह्म और पति हो गया जीव। इसको ठीक से समझ लेना। एक बार हम जर्मन में थे और हमारा 1-2 दिन का रिट्रीट था, तो एक जर्मन लेडी ने मुझे पूछा, स्वामी जी, you should have come in my life 25 years before. I said, even then I would not have married you. No, 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 not that way. I would not have divorced 3 times. Now I realize where I had gone wrong. I said, anyway, now it's over is over. 4th time, don't do it. फिर मैंने बोला कि मैं अब प्रश्न पूछना चाहता हूँ। When you got married for the first time, समझने के लिए, तुम पहली पत्नी थी, W1, वाइफ 1, और तुम्हारा पति पहला था, तो H1. So what was the couple? W1 H1 couple. Divorce हो गया. Then second time you got married with the second man. So you became W2, he became H2. Third time W3 H3. Now my question is, W1 is equal to W2 is equal to W3 is equal to what? Is the wife 2 is the summation of the first and second wife? Is the third wife is the summation of the first 2 again also? Where they have gone? यही सत्य है जीवन का। और दुखी होने वाले को ने ये बेवकूफ जो कहीं नहीं है। देखो संतो, समझदारी ही जीवन है। ये कितनी छोटी मोटी चीजों को लेकर के हम दुखी होते रहते हैं। इसीलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इस दुनिया में जो हम आए हैं ना, एक ही प्रयोजन है, इसी जीवन में हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो जाए, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का तात्पर्य है हम इतने फिट हो जाए कि प्रभु हमको चूज कर ले। यमय वेश वृणुते तेन लभ्यः, भगवान जिसको चाहते हैं उसी के माध्यम से प्रकट होते हैं। और भगवान किसको चाहेंगे? देखेंगे कि यह खाली है, इसके हाथ खाली है, कोई स्वार्थ में नहीं लगे हैं, तो उसके हाथ से भगवान प्रकट हो गए। इसकी वाणी खाली है, आत्मश्लाघा और परनिंदा में बिजी नहीं है, तो उसके वाणी से प्रभु प्रकट हो गए। जिसका मन राग द्वेष से कलुषित नहीं है, उसके मन से भगवान प्रकट हो गए। Empty yourself. विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। फिर आगे कहते यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसा। फिर अचेतसा माने बेवकूफ। देखो,
ये कई संस्कृत के शब्दों का प्रयोग जब करते हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे किसी को कहे ना कि तुम अचेतस हो, तो समझ में नहीं आता, अच्छा थैंक यू, ये अर्थ मालूम ही नहीं ना क्या अर्थ है। और जो दुखी होते हैं वो बेवकूफ होते हैं। एक बार एक जगह में हमने कहानी बताई, कही जगह में एक आदमी अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए पागल खाने में गया और मिला वगैरह, और रात को 8 बज गए जब वापस आ रहा था, तो जैसे बाहर आ गया पागल खाने के, अपने कार को लेकर जाना है, उसके दिमाग में आया देख लूं अंधेरे में कार थी, किसी गड़बड़ तो नहीं करी। तो देखा अगले एक चक्के के चारों बोल्ट निकल गए, चक्का है। आप ये बोले बाप रे, अब कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, और अपने आप से बोलने लग गया पता नहीं यहाँ कौन आया, लोग खराब है, ये है वो है। तो वहां एक पागल आदमी चल रहा था, बोले बाबूजी क्या हो गया? बोले देखो ना यार, किसी ने मेरे चक्के का निकाल दिया, अब मैं कैसे जाऊंगा? बोले इसमें चिल्लाने की क्या बात है, सिंपल बात है, बाकी 3 चक्कों से एक एक बोल्ट निकाल कर लगा दो, घर तक तो पहुंच ही जाओगे। अरे यार तू कौन है? बोले मैं पागल हूँ, देखो मेरे फोटो आईडी। तू कैसा पागल है, इतना समझदार? बोले नहीं मैं पागल हूं, बेवकूफ नहीं हूं। अगले बार जब भी आप दुखी हो जाओगे तो इस मंत्र को याद रखना। बेवकूफ जो होते वो दुखी होते हैं, पागल दूसरे को दुखी करते हैं। देखो महाराज, कभी आपने देखा कोई पागल आदमी दुखी है? कभी नहीं दुखी होता वो। ये बेवकूफ जो होते वो दुखी होते हैं। इसी को यह भगवान ने विमूढ़ा कहा है, अचेतस कहा है। तो यतन्तः योगिनः च एनम पश्यन्ति आत्मनि एव अवस्थितम। जो प्रयत्नशील योगी है, देखो अब भगवान की गीता हम पढ़ रहे, योगी का तात्पर्य क्या है भगवान के अनुसार? पहले योग समझ लो फिर योगी समझ लो। भगवान के अनुसार योग क्या है? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम, इसको योग कहते हैं, योग संहितम। किसको? तम विद्या दुख संयोग, जीवन में दुख आने के बाद जो दुखी होने से इनकार करता है, उस दुखी होने की इनकार को योग कहते हैं। देखो फिर क्या साधना करनी उसलिए? एक ही, सनिश्चयेन योक्तव्य, जीवन में दुखी होने से इनकार कर दो। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। जो व्यक्ति दुखी होता है, जितना ज्यादा दुखी उतना ज्यादा स्ट्रांग इसको ईगो होता है। कम दुखी कम ईगो। छोटे बच्चों को ईगो होता ही नहीं, तो दुखी होते ही नहीं। देखो, और ये ईगो स्ट्रांग किसका होगा? जितना लंबा भूत उतना ईगो स्ट्रांग। देखो छोटे बच्चों को एक आध बार डांट दो, कुछ 2 मिनट रोएंगे फिर भूल जाएंगे, और बुढ़ाओ हमारे जैसे, बाबूजी आज आप जरा दुखी नजर आ रहे। हाँ मैं दुखी हूं ना, किसी ने आपका अपमान किया, कौन मान देता है? आपने खाना खाया, कोई टुकड़े फेंकेंगे तो खाएंगे। समझ लेना ये अपने दुख की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। ये सिद्धांत ध्यान में रखना, दुख की चोट ईगो पर पड़ती है। भगवान की उपलब्धि के लक्षण भगवान के शब्दों में, ब्रह्मभूत, प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समहा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान की उपलब्धि के लक्षण है, पहला लक्षण प्रसन्नात्मा, यू आर एवर चेयरफुल एंड हैप्पी। देखो अब हैप्पी का मतलब ये नहीं खामोखाम पागल के है कर रहे, वो लाफिंग क्लब है। ये लाफिंग क्लब वाले जो होते हैं फ्रस्ट्रेटेड होते सब, पता नहीं या कोई है क्या।
ये चाबी मार मार के वो हंसता नहीं कोई। अच्छा, तो प्रसन्न आत्मा का अर्थ क्या है? न शोचती, अपने भूत को वो वर्तमान में नहीं लाता, और न कांक्षति, भविष्य की जो समस्या नहीं है उसको सुलझाने का प्रयत्न नहीं करता। तो नेट रिजल्ट क्या हो गया? वर्तमान में है, न शोचति न कांक्षति। फिर जब वर्तमान में है तो क्या है? समः सर्वेषु भूतेषु, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। समः सर्वेषु भूतेषु, इसी को कहते हैं पराभक्ति। मद भक्तिम लभते पराम। भक्ति का मतलब ये देखो, पूरी भगवत गीता पढ़ो आप, भक्त के लक्षण में कहीं भी मेकअप की बात नहीं आई है। लाल पीले कपड़े पहनने हैं, उसके बाद .com लगाओ, नहीं तो यू टर्न लगाओ, नहीं तो रेलवे की लाइनें खींचो, नहीं तो बिजली के खंभे गाड़ो, कुछ नहीं बताया है। माला हो, देखो, रुद्राक्ष माला, नहीं तो तुलसी माला, नहीं तो स्फटिक माला, नहीं तो वैजयंती माला, कुछ नहीं होता। आदमी इसमें इतना फंस जाता है कि निकलता नहीं उसमें से। एक बार हम काठमांडू में थे और वहां एक कोई दुकानदार ने, हम जैसे मंदिर से बाहर आए, हमारे साथ कोई 20-25 लोग थे, तो फट से चेयर दे दिए, महाराज जी बैठिए आप यहाँ। हमने ठीक है, हम बैठ गए। फिर चाय पिलाया, चाय पी रहे, तो लोगों को हमारे साथ जो थे लगा कि भाई ये स्वामी जी के पहचान के, तो उसके दुकान में घुसे। दुकानदार वहाँ चालू होते, तो सब घुसे। अब वहाँ से वो अपने मालाएं देख रहे हैं। एक अम्मा मेरे पास आई, स्वामी जी ये कौन सी माला है? अरे मुझे मालूम नहीं, देखो मैं तो कोई पहनता नहीं। नहीं, आपको सब पता है। तो उसे माला दिखाई, उसमें एक मणि था स्फटिक का, दूसरा था रुद्राक्ष का, तीसरा था तुलसी का, ऐसी वो थी। स्वामी जी इसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ जानना चाहिए उसको नहीं जानेंगे, फालतू चीजों में लगे हुए। हमने कहा इसको कहते हैं हाइब्रिड माला। और ये हाइब्रिड माला से क्या होता है? जब तुम जप करोगी और जब वो स्फटिक को हाथ लगाओगी तो पैसा मिलेगा। रियली स्वामी जी? हाँ, खुश हो गए। उसके बाद दूसरा मणि कौन सा है? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को लगाओगी पैसा चला जाएगा। अरे कहाँ फंसे हो? निकल जाओ इन सब चीजों से, निकल जाओ। उसी में लगे हैं। इसीलिए कहते हैं यतन्तः योगिनः च एनम पश्यन्ति आत्मनि एव अवस्थितम। आप ज्ञानेश्वरी पढ़ो या किसी भी साधु संतों के लिटरेचर पढ़ो। ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रारंभ में जो पहला नमन किया है वो आत्मदेव को किया है। परमात्मा की उपलब्धि आत्म स्वरूप से हुई तो ठीक है, नहीं तो कल्पना मात्र है। एक बहुत बड़े संत हो गए, रिसेंटली उनका शरीर शांत हो गया, लखनऊ के थे, और उनकी कहानी में बताते हैं जब वो छोटे थे, उस समय इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, तो उनको ऐसे ही ऐसा कुछ दिव्य अनुभव हो गया कि वो समझ नहीं पा रहे थे क्या है, और फिर वो अनुभव आके चला गया। और फिर उसी के पीछे वो पागल होके रह गए। छोटे थे, 8-10 साल के तब की बात है। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया और उसी एकाग्रता से, फिर जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे वो भगवान से बात करते थे। कई सालों तक ये बड़े हो गए, फिर इंडिया डिवाइड हो गया, इंडिया में आ गए, वो उसी में लगे रहे। फिर पहुंच गए भगवान रमण महर्षि के पास, 3 दिन वहां रहे, कुछ बोलना कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि मैं भगवान कृष्ण से वैसी ही बात करता हूँ जैसे आपसे करता हूँ, वो आते हैं जाते हैं, ये क्या है? भगवान रमण महर्षि ने एक उत्तर दिया, जो आके जाता है वो मन का खेल है।
जो कभी आया नहीं, जो कभी जाता नहीं, हो सकते हैं। जब हमारा मन दुनिया के बारे में सोच सकता है, तो क्या भगवान के बारे में नहीं सोच सकता? और मन के द्वारा जिसकी उपलब्धि होती है वो क्षणिक होती है, वो अन्य के रूप में होती है। द्वितीयात् वही भयम भवति। जब तक के परमात्मा को अपने से अन्य के रूप में स्वीकार करेंगे, तब तक के डर डर के रहोगे। कन्हैयालाल के हृदय में। ध्यान से सुनो, जब हम इसके बारे में जागृत हो जाते हैं, प्रभु हमारे हृदय में है, तो देखो क्या परिवर्तन होगा। जैसे एक क्लास में बच्चे बड़ा आवाज कर रहे थे, तो किसी ने बताया देखो मिस आ गई, तो सब चुप। They became aware of the teacher's arrival. इसी प्रकार से इतना याद रखो कि प्रभु हमारे हृदय में, हम जो करते हैं, करने के पहले वो जानते हैं। हम बोलते हैं, बोलने के पहले वो सुन रहे हैं। जब हम सोचते हैं, सोचने के पहले उनको मालूम होता है। तब जा करके हम यह जो अपने से अलग को प्रभु को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, भटकते रहेंगे। इसीलिए भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं यतन्तः योगिनः, ये जो प्रयत्नशील योगी है, एनम इस परमात्मा तत्व को पश्यन्ति आत्मनि एव अवस्थितम, परमात्मा को बाहर नहीं ढूंढना है। देखो योगी का जो वर्णन आता है भगवद गीता में, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वह परम योगी है, सुपर डिलक्स योगी। कौन? आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति। जैसे मैं इस लड़की के साथ अपने आप को कैसे देख सकता हूं? जब तक मेरा ध्यान शरीर की तरफ होगा तब अलग है, जब तक मेरा ध्यान इंद्रियों की तरफ होगा तब अलग है, जब तक कि मेरा ध्यान मन की तरफ होगा तब अलग है। जब मेरा ध्यान तत्व की तरफ होगा, तो द्वैत होते हुए भी अद्वैत की हानि नहीं होगी। जैसे लड़का लड़की से प्यार करता है और प्यार में गिरता है, उस गिरावट को कहते हैं शादी। और मां का बच्चे के प्रति प्यार होता है, मां प्यार करती नहीं। प्यार होना अलग है, करना अलग है। भगवान का दर्शन, भगवान का अनुभव होता है, करते नहीं। देखो यतन्तः योगिनः एनम पश्यन्ति आत्मनि एव अवस्थितम। ये अनुभव कैसा है? यहाँ आने के पहले हमारे दिमाग में विचार चलते हैं, जाना है, ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, जल्दी पहुंचना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, चल रहा चल रहा चल रहा। यहाँ आ गए तो विचार खत्म हो गए ना। यदि आप अपने स्वरूप में पहुंच जाओ, तो आप चाहोगे तो भी मन में विचार नहीं आ सकते। हर एक विचार, हर एक वृत्ति हमको अपने से दूर ले जाती है। कोई भी विचार करो आप, एवरी थॉट टेक्स अस अवे फ्रॉम आवर सेल्फ। क्योंकि विचार हमेशा अन्य के बारे में आते हैं। जैसे आंखें केवल अन्य को देख सकती है, स्व को नहीं देख सकती। भगवान रमण महर्षि का एक ग्रंथ है उपदेश सार, उसमें भगवान कहते हैं मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवान। पहले कर्मों की बात बताते हैं, चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, कर्म करो कर्म करो, तब आपका अंतकरण शुद्ध होगा।
फिर उपासना करो, आपका अंतःकरण एकाग्र होगा। फिर योगा करो, आपका मन डिसिप्लिन होगा। ये तीनों के तीनों कौन करेगा? जिसने मन को सत्य माना है। अब चौथा मार्ग भगवान बताते हैं, जिस मन को लेकर आप इतना परेशान हो रहे हो, मानसम तो किम, देखो क्या है ये मन, तो पता चलेगा नैव मानसम। मन नाम की कोई चिड़िया नहीं है। यह जो मन के द्वारा प्रोजेक्टेड होगा, ये कभी सत्य नहीं हो सकता। इसीलिए यतन्तः योगिनः एनम आत्मनि एव अवस्थितम पश्यन्ति। आत्मस्वरूप से ही परमात्मा का दर्शन होता है। देखो, मीठा और बहुत मीठा, दोनों में क्या फर्क है? मीठा माने रसगुल्ला मीठा है, बहुत मीठा माने चीनी, उसमें दूसरा कुछ नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा, तो परमात्मा क्या हो गया? जिसमें तत्व की सिवा और कुछ नहीं है। आत्मा माने क्या? CH आत्मा। देखो, जो छोटे दायरे में फंसा है वो आत्मा है, जो सभी दायरों का त्याग करके निकल गया है वो परमात्मा है। यतन्तः योगिनाश्चैन, और यही पूरी साधना है। जगत में हम लोग भेद का दर्शन करते हैं, भेद का प्रतिपादन करते हैं, भेद का समर्थन करते हैं। एक बार एक स्कूल में बच्चों को मैं बता रहा था कि देखो, हमको सबको एक होकर के रहना है, तो उसके लिए मैंने उनके साथ प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। देखो, ये बताओ हम सब में क्या क्या डिफरेंसेस है? एक एक बताओ। एक बच्चा, हाँ, तुम बताओ। कोई लड़के हैं, कोई लड़कियां है, डिफरेंट है, बहुत बढ़िया। तुम बताओ। कोई लंबे हैं, कोई नाटे हैं, डिफरेंस है। तुम बताओ। कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, वेरी गुड। तुम बताओ। एक के बाद एक शुरू हो गया, अरे बस हो गया अभी। अब ये बताओ, सब में सामान्य क्या है? व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? सब चुप हो गए। एक लड़का, उसको किसी भी इंटरेस्ट नहीं था, कोर में बैठा हुआ था। तो मैंने कहा, हे तू बता, सब में कॉमन फैक्टर क्या है? उसने कहा, हम सभी के सभी आप अकेले के कारण परेशान हो रहे हैं। देखो, जिसका ध्यान इस कॉमन फैक्टर के तरफ जाएगा, उसके लिए ये अन्य कोई मतलब नहीं रखता। अब देखो, ये चीज जो है ना, आप पुस्तकों में नहीं मिलेगी आपको, आपको हृदय में ढूंढनी है। ढूंढनी भी नहीं, वो प्रकट होती है। देखो, जैसा मैं, तो एक ही है ना। फिर मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं सास, मैं ससुर, मैं, कितने पैदा हो गए। ये एक ही में से सब निकले ना, तो समझो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो मैं जो सन बना हुआ था, लड़का बना हुआ था, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बिना बाप के मैं लड़का कैसे हो सकता हूं? तो पिताजी जब मर गए तो अपने बच्चे को साथ ले गए, मैं ज्यों का त्यों। पत्नी जब चली गई तो पति को साथ ले गई, मैं ज्यों का त्यों। ये जो नहीं है वो हमको दुखी कर रहे हैं। देखो, एक बार एक पति पत्नी, शादी विधि हो गई, 5 साल के बाद पत्नी को जरा ज्यादा ही प्यार आया। उसने कहा, हनी डार्लिंग, मुझे प्रश्न पूछना है। क्या? समझो मैं मर गई तो? उसने एकदम उसका मुंह बंद कर दिया। खबरदार ऐसी बात कहोगी तो मैं सुन के एकदम पागल हो जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये विषय बंद करो। बंद हो गया। फिर 5 साल चले गए, 10 साल हो गए। फिर उसने पूछा, देखो अभी मुझे बोलने दो, पिछले बार तुमने मेरा मुंह बंद कर दिया था। यदि मैं मर गई तो मुझे मालूम है तुम पागल हो जाओगे। हाँ, पर सुनो तो सही। हाँ बोलो। मैं मर गई तो क्या आप दूसरी शादी करोगे? तो उसने कहा, इतना पागल नहीं हो जाऊंगा मैं।
दूसरी शादी कर ली। फिर और 5 साल चले गए, 15 साल हो गए। फिर उसने पूछा, हनी डार्लिंग, याद है आपको, और मैंने ऐसा कहा था कि मैं मरने के बाद दूसरी शादी करूंगे, अब क्या है तुम्हारा कहना? बोले, पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। देखो महाराज, ये जीवन है, हंसने के लिए, रोने के लिए नहीं है। अध्यात्म माने मुंह फुला के मुट्ठी भर खटमल खा के बैठना नहीं। देखो, भगवान ने हमको केवल आनंद को प्रकट करने के लिए बनाया है। ईट पत्थर नहीं है हम पशु पक्षी नहीं है। लिविंग दी डिज्नीलैंड मूवीज कभी देखा है क्या? एक उधर से भैंस आ रही, इधर से भैंसा आ रहा, एक दूसरे के देखा, हंस दिया किसी ने। अरे आदमी ही कुछ रह सकता है। यही जीवन का तात्पर्य है। और इसीलिए यतन्तः योगिनः शयनं पश्यन्ति आत्मनि एव अवस्थितम्। जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए हैं वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, और दुख को दुखी बना देगा, स्वयं मस्त रहेगा। देखो, और यतन्तः अपि अकृतात्मानः, लेकिन कोई प्रयत्न कर रहा है, लेकिन अकृतात्मानः माने जिसने अपने अंतःकरण की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान से सुनो, हम लोग हर चीज का ध्यान रखते हैं। घर घर के पेंटिंग ठीक हो, दीवालों पर चीजें लटकी हुई हो, फर्नीचर बढ़िया हो, मैचिंग हो, ड्रेपरी सुंदर हो, और अपना डाइनिंग टेबल अच्छा हो, अच्छी बात है। फिर हम अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं, मैचिंग हो, नथिंग रॉन्ग, वेरी गुड। फिर हम अपने खाने का ध्यान रखते हैं। हम तो ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। अब कोई इनऑर्गेनिक फूड होता है क्या? ऑर्गेनिक फूड मैंने क्या कोई पत्थर खाता है क्या? फूड हमेशा ऑर्गेनिक ही होता है। हम तो ऑर्गेनिक खाते हैं, हम वेगन है। अच्छा, फिर कपड़े का कितना ध्यान, खाने का ध्यान, फिगर का कितना ध्यान है? फिगर की फिगर लगी हुई है, खाना बंद कर दिया, अच्छी बात है। आप ये तो सब कर लिया आपने, मुझे बताओ, क्या बताना मत, हमने अपने मन की तरफ ध्यान देने के लिए बचपन से आज तक क्या किया? जीरो। हमको लगता है मन में विचार आते हैं, इसीलिए हम विचारवान हैं। पहले तो यही पता नहीं कि विचार है कि विकार है। देखो संतो, इसीलिए यतन्तः अपि, प्रयत्न करते हुए भी अकृतात्मानः, लेकिन उन्होंने अपने मन का ध्यान नहीं रखा। इसीलिए नयनम पश्यन्ति अचेतसः। देखो, एक घर में, हमसे मारवाड़ी घर में एक छोटी सी लड़की उनके घर की आ, मेरे कमरे में आई और इधर उधर देख रही डर डर के। तो स्वामी जी, मैं दरवाजा बंद कर लूँ? ना, कर लो। दरवाजा बंद कर लिया। मुझे आपसे कुछ पूछना है, लेकिन आप किसी को बताना मत मैंने पूछा है। नहीं, यू हैव टू स्वेयर बाय गॉड। ऐसे ओके, आई स्वेयर बाय गॉड, डोंट टेल एनीबॉडी। ओके, आई विल नॉट टेल। फिर उसने पूछना शुरू कर दिया, स्वामी जी, आप कृष्ण के भगत है, हमेशा कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, तुम्हारा कृष्ण बदमाश है क्या? वो सबको मारता है क्या? गाली देता है क्या? गुस्सा करता है क्या? हमने कहा, ये कौन से पुराण से तुमने पढ़ा है? फिर उसने कहा, हाँ जी, किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगा भैया, प्रॉमिस। फिर उसने कहा, हमारी दादी माँ जो है 3 घंटे मंदिर में बैठती है और पूजा पोथी करती है, तब तक कि हमारे घर में शांति है। जैसे वो पूजा पोथी करके बाहर आती है तो धूम धड़ाका शुरू, नौकरों को डांटती है, इसको मारती है, इसे करती है, गाली देती है, क्या क्या बोलती है। तो मुझे तो ऐसे ही लगा कि ये 3 घंटे अंदर बैठती है ना, वहां से सीख के आती है ये। अब मुझे बताओ, यू कैन नॉट चैलेंज द चाइल्ड। इसीलिए ध्यान से सुनना, आपने भगवत गीता का अध्ययन किया है, अब आपको
दुखी होने का अधिकार नहीं है। नहीं तो लोग कहेंगे हाँ ये गीता क्लास में जाते हैं इसलिए दुखी है, तो और गुस्सा आएगा। यू हैव लॉस्ट योर राइट टू बी मिजरेबल। झूठ मूठ ही शुरू कर दोनों, कैसे हो, मौज में है, बट आवर वर्ड शुड कैरी द मीनिंग। हाउ आर यू, मैंने एक बच्चे को बताया था, देखो ऐसे बताना हमेशा, कोई पूछता है हाउ आर यू तो ठोक देना जोर से, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो बोले ओके साहब, शुरू करो, अभी मैं पूछता हूँ, प्रैक्टिस करेंगे। हाउ आर यू, रामेश जी आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा होता है क्या? योर वर्ड शुड कैरी द मीनिंग, इज इट नॉट? ये तो क्या है? And once you start this practice, don't tell anybody your miseries. Everybody is self-sufficient. I want to share. Don't share. See? Just start this. फिर अकृतात्मानः हम नहीं रहेंगे, तो यतन्तः अपि अकृतात्मानः न एनम पश्यन्ति अचेतसः। इसीलिए इतनी सारी साधना करते हैं, लेकिन सभी के सभी उनकी साधना से परेशान हो जाते हैं। एक मैं उदाहरण दो बंद करने के पहले, ठाणे में हुआ था, बम्बई के पास। हम किसी के यहाँ खाने गए थे, हमको बताया शाम जी आप अकेले आना, किसी को मत ले आना। ठीक है, पहुंच गए और खाना कोना खा लिया। वो जो अम्मा थी वो भयानक उपासना करने वाली थी, इतनी उपासना करके घर के सब परेशान, पति पत्नी परेशान, लड़का और लड़की सबके सब परेशान। फिर जब हम निकले तो उस लड़के ने कहा स्वामी जी आई विल ड्रॉप यू टू द टैक्सी स्टैंड। ऐसे चलो, जो कोई आपत्ति नहीं। मैं निकला, फिर उसने पूछा स्वामी जी आप भी तो अध्यात्म में है ना? हाँ कहते हैं लोग। बोले हमारी माँ भी बहुत उपासना करती है, लेकिन मैंने तो नियम कर लिया, मैं जिंदगी में कभी भगवान के मंदिर में नहीं जाऊंगा। हम मत जाना। तो पूछा नहीं क्यों? नहीं, तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले नहीं मैं बताता हूँ, हम सभी के सभी, मेरे पिताजी, मैं और मेरी बहन, माँ के कारण तंग आ गए। अरे क्या हो गया? बोले मैं इकलौता लड़का, मुझे मोटरसाइकिल पर बैठना अलाउड नहीं है, कुछ हो गया तो मैं कहता हूँ समझे 7 बजे आऊंगा, 7:30 बज गए तो जितने भगवान है हमारे घर में, सबको एक भगोने में पानी में डुबो देती है, करो कुंभक। बेचारे परेशान। और जब तक कि मैं वापस नहीं आता तब तक के जप करती रहेगी, और फिर वहां कहेगी ठीक है मैं 1 महीने के लिए नमक नहीं खाऊंगी। हम सबको परेशानी घर में। देखो इस प्रकार से इतनी वो परेशान करती है हमको, हम सब के सब परेशान हो गए। ध्यान से सुनना, उपासना का तात्पर्य आत्मविश्वास का जागृत होना। ये उपासना करने वाले, उनमें आत्मविश्वास 0 होता है। डर डर के चलेंगे, डर डर के मत रहो, भगवान आपके साथ है। नहीं तो आज सुनो, आज मैंने ये जप नहीं किया, वो जप नहीं किया। हु केयर्स फॉर योर जप? और जब भी करेंगे धड़ाधड़, सबके सब भगवान कंफ्यूज। अरे यार किसको बुला रहा है? उन उन उन, उन, भगवान कंफ्यूज हो गए। ये उपासना नहीं है। प्रसन्न रहो, जितना कर सकते हो उतना प्यार से आराम से करना। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, 26 माला करनी ही है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। और उसको थैले में रख करके करेंगे, और फिर उसमें थैले में, जिसको गोमुखी कहते हैं, थैले में फिर बीड़ी होगी, माचिस होगी, वो उसमें माला अड़ जाती है, झटके मारते रहो। काहे को परेशान होते हो? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इसलिए यहां जो कहते हैं यतन्तः अपि अकृतात्मानः, अकृतात्माना माने जिसने अपने मन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अशांतस्य कुतः सुखम, द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा है नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो अयुक्त है उसकी समझदारी 0 होती है।
नास्ति बुद्धि न चायुक्त से भावना, वो प्रसन्न भी नहीं रह सकता। तो जो भावना भी नहीं कर सकता कि मैं खुश हूं, वो कैसे खुश होगा, कैसे शांत होगा, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। इसीलिए अशांत से कुतः सुखम। तो सबका निचोड़ क्या निकला, किसी के भी कारण हमको दुनिया में दुखी नहीं होना। डोंट कोऑपरेट विद द मिजरीज, मेक द मिजरीज मिजरेबल एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।